हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज एक बार फिर से उसके वचन से मिलकर हम कुछ सीख सकते हैं। आज एक हिस्सा जो मैंने चुना है वो बड़ा यूनिक है और जब मेरा ध्यान उस पर गया तो मैं बहुत गंभीरता से सोचने लगा और वहां से एक बड़ी डिफरेंट सी टीचिंग मुझे सीखने को मिली जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर आप धीरज से सुनेंगे तो आपको जरूर इससे कुछ सीखने को मिलेगा। और ये हिस्सा है यहेजकेल उसका 12वां अध्याय और उसके 3 पद से लगभग 6वें पद तक। आप बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं। और यहां परमेश्वर नबी से कह रहा है कि तू ऐसा दिखा जैसे मानो तू बंधुआई में जा रहा हो, तू गुलामी में जा रहा हो। लोगों के देखते देखते ऐसा सब कुछ कर जैसा लोग बंधुआई में जाने के समय किया करते हैं। और ये इसलिए था ताकि लोगों का ध्यान उस बात की ओर खींचे और फिर लोग पूछें यहेजकेल से कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, बंधुआई तो कोई है नहीं। और तब यहेजकेल उन्हें समझा पाए कि नहीं, हमें मन फिराना जरूरी है वरना परमेश्वर न्याय भेजेगा और एक न एक दिन सारा देश बंधुआई में चला जाएगा। सो हिस्टोरिकली बात ये थी। लेकिन आज हम जो सीख रहे हैं वो ये है कि बंधुआई कैसी दिखाई देती है। बंधुआई कैसी दिखाई देती है, बंधन गुलामी कैसी दिखाई देती है, उसकी तस्वीर क्या है। और वो आज हम यहां से देखेंगे ना। गुलामी किसी भी प्रकार की हो, नशे की हो, बुरी आदत की हो, व्यभिचार की हो, पाप की हो, गुलामी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, किसी भी उम्र के लोगों को क्यों ना गुलामी में उस बंधन को महसूस करना पड़े। आई थिंक इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा दिखाई देगा। जल्दी जल्दी आपके साथ बांटू। 3 पद में परमेश्वर ने नबी से क्या कहा, इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना और उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। गौर करिए, अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। गुलामी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो हमेशा आपको डिस्प्लेस करेगी। उस जगह से जहां परमेश्वर ने आपको रखा है हमेशा हटाने की कोशिश करेगी। हमेशा बाकी आकर्षण आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे ताकि किसी तरीके से आपको उस जगह से हटा दें जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। लेकिन मैं और आप जानते हैं जहां परमेश्वर ने हमको रखा है वही हमारे लिए सबसे बेस्ट जगह है। चाहे वो शुरू में हमको पसंद ना आए लेकिन बाद में हम जरूर समझते हैं यही जगह हमारे लिए आशीष की जगह थी। इसीलिए प्रियो, किसी भी प्रकार की बंधुआई को आपको परमेश्वर के प्लान से हटाने मत देना। आमीन। आप कुछ भी कोशिश करो बट जहां परमेश्वर ने आपको रखा है वहां तब तक बने रहो जब तक परमेश्वर आपको वहां से हटने के लिए ना कहे। सो बंधुआई में पहली बात, अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाना। उड़ाऊ पुत्र ने यही किया था, अपने पिता के घर को छोड़कर दूर देश में चला गया ना। लोग सोचते हैं शुरू में कि वो दूसरी जगह ज्यादा अच्छी होगी। कुछ लोग सोचते हैं अरे मैं यहां से उस देश में चला जाऊं या उस बड़े शहर में चला जाऊं, ज्यादा अच्छा होगा। शुरू में हमें लग सकता है लेकिन जरूरी नहीं है प्रियो कि जब हम वहां जाएं तो हम वहां आशीषित रहें। जरूरी नहीं है हम वहां खुश रहें। उड़ाऊ पुत्र गया था लेकिन बाद में उसे पछताकर लौटना पड़ा अपने पिता के घर। सो पहली बात, बंधुआई कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो हमेशा कोशिश करेगी आपको परमेश्वर के प्लान से अलग करने की। इससे सावधान रहिएगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, 4 पद में लिखा है, सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के समान के नाई अपना सामान निकाल। जब पुराने समय में लोग बंधुआई में जाते थे तो वो दिन को सारा सामान जुटाते थे जो उन्हें लेकर जाना है बंधुआई में ना। सब कुछ तो लेकर नहीं जा सकते, इसलिए जितना कुछ वो उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, वो सारा सामान दिन को जमा करके अपने घर के फाटक के बाहर रखा करते थे ना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कई बार लोगों को लगता है अरे क्या हुआ, हम यहां से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम अपना सारा बैंक बैलेंस लेकर जा रहे हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर जा रहे हैं और हम वहां बढ़िया कर लेंगे हम वहां बढ़िया कर लेंगे। लेकिन कई बार मैं और आप भूल जाते हैं कि हम पीछे बहुत सारी बातों का नुकसान उठाकर जा रहे हैं। अगर परमेश्वर ने उस जगह आपको रखा था और अभी आपका समय वहां से हटने का नहीं था और आप उस समय से पहले हट गए तो बहुत कुछ जो परमेश्वर अभी आपको वहां रखकर देना चाहता था उसका नुकसान हो जाएगा। बहुत कुछ जो परमेश्वर वहां रखकर आपको सिखाना चाहता था उसका नुकसान हो जाएगा। बहुत कुछ जो परमेश्वर वहां रखकर आपको इस्तेमाल करना चाहता था उन बातों का नुकसान हो जाएगा। कुछ और बातों का नुकसान, आपके घर का नुकसान, आपका परिवार पीछे छूट जाएगा, आपसे प्रेम करने वाले लोग पीछे छूट जाएंगे।
उड़ाऊ पुत्र को लगा था वहां के लोग ज्यादा अच्छे होंगे। उड़ाऊ पुत्र को लगा था मेरे दोस्त साथ में है, कोई बात नहीं, पिता साथ में नहीं है, भाई साथ में नहीं है, कोई बात नहीं, दोस्त तो साथ में है। लेकिन दोस्त वहां गए और सिर्फ तब तक रहे जब तक उसके पास पैसा था, और उसके बाद दोस्तों ने भी उसको अकेला छोड़ दिया। सो प्लीज ध्यान रखिए, कई बार लोगों को लगता है हम जा रहे हैं, हमारा फैसला है, हमको कोई नुकसान नहीं है, हम और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में अगर परमेश्वर के समय से पहले हट गए तो नुकसान ही होता है। तीसरी बात कहना चाहता हूं जो इसके चौथे पद में लिखी है, लिखा सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के समान किनाई अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वालों के समान उनके देखते हुए उठ जाना। इंग्लिश बाइबल में आया इन द ट्वाइलाइट, इन द ट्वाइलाइट, शाम का समय, शाम का समय, जब दिन खत्म हो रहा है और रात शुरू होने को है, उसके बीच का वो थोड़ा सा समय। बंधुआई में जाने वाले लोग क्या करते थे? दिन भर सामान जुटाते थे, घर के बाहर सामान रखते थे और शाम का इंतजार करते थे। मैं सोच रहा था शाम का इंतजार क्यों, है ना, अंधेरे के समय का इंतजार क्यों? क्योंकि अपनी शर्म से बचना चाहते हैं, लोगों को फेस ना करना पड़े, भीड़ को फेस ना करना पड़े, बहुत से लोगों को फेस ना करना पड़े। हमें पता है, ध्यान से सुने, समवेयर इन आवर हार्ट्स हमें मालूम है हम रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, हम एडमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा में, अपने दिल में यह बात का एहसास है कहीं ना कहीं कि हम कुछ हड़बड़ी कर रहे हैं, हमसे कुछ गलती हो रही है, परमेश्वर के प्लान से शायद हम पहले हट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस डिसीजन में कायम रहते हैं। और हम लोगों को फेस करने से बचना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। ट्वाइलाइट, लेकिन ट्वाइलाइट के विषय में एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से अगर आप सुने तो। ट्वाइलाइट कौन सा समय है? दिन खत्म हो रहा है, रात अभी शुरू होने को है, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, और हमको क्या लगता है? ट्वाइलाइट है, ध्यान से सुनिएगा, ट्वाइलाइट है, हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हाँ, दिन जैसा नहीं दिख रहा है, फिर भी हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। बट एक बात जो मैं और आप एहसास नहीं करते हैं, इट हैज जस्ट बिगन टू डार्कन, अभी अंधेरा होना शुरू ही हुआ है। प्रियजन, बंधुआई में अगर रहेंगे और बंधुआई में हड़बड़ा कर डिसीजन लेंगे तो ध्यान रखिएगा, अभी अंधेरा शुरू ही हुआ है, एंड इट इज गोइंग टू डार्कन डीपर। सॉरी मैं ये बात कह रहा हूं, बट मे बी आपको कहीं मदद मिले, मे बी आपके किसी फैसले में परमेश्वर की आवाज आप सुन पाए, मे बी आप किसी हड़बड़ाहट करने से अपने को रोक पाए। आमीन, मेरी ये दुआ है। हड़बड़ा कर डिसीजन लेकर परमेश्वर के प्लान से अपने को अलग मत करिएगा। मत सोचिएगा मैंने अच्छा खासा तो जमा कर लिया है, काफी समय में अपने को वहां पर सस्टेन कर पाऊंगा। उड़ाऊ पुत्र भी यही सोच कर गया था। और ट्वाइलाइट में जाते हुए ये मत सोचिएगा ट्वाइलाइट है, हमें अच्छा खासा दिख रहा है और ऐसे ही बना रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं बना रहेगा, अंधेरा आएगा, अंधेरा और गहरा होगा। अभी तो अंधेरा होना शुरू ही हुआ है और ज्यादा अंधेरा बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर है परमेश्वर की रोशनी में बने रहना, इसलिए बेहतर है परमेश्वर के विल में बने रहना, इसलिए बेहतर है परमेश्वर के प्यार में बने रहना, इसलिए बेहतर है परमेश्वर ने जो परिवार आपको दिया है उसकी सुरक्षा में कायम रहना। जो कलीसिया प्रभु ने आपको दी है उसकी सुरक्षा में कायम रहना। हड़बड़ाकर एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया जंप मत करते रहिए। नहीं करिए प्लीज, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए डार्कनेस बढ़ा देगा। अभी तो अंधकार शुरू ही हुआ है। जल्दी से अगली बात कहूं, चौथी बात जो मैं कह रहा हूं उसके 5वें पद में लिखी है, उनके देखते हुए भीत फोड़कर, दीवार फोड़कर उसी में से अपना सामान निकालना। ना ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दरवाजे से मत जाना, दरवाजे से मत जाना, दीवार फोड़ कर जाना। ये एक तस्वीर हुआ करती थी बंधुआई में जाने वाले लोगों की। उन्हें दरवाजे से नहीं निकलना होता था, बल्कि अपने ही हाथों से, ध्यान से सुने, अपने ही हाथों से अपने घर की दीवार तोड़ते हैं और उसमें से निकलते हैं। आप कुछ समझ पा रहे हैं? जब मैं और आप बंधुआई में होते हैं, चाहे पाप की चाहे बुरी आदत की, हम कई बार अपने ही हाथों से अपने ही प्रोटेक्शन को तोड़ देते हैं। हम अपने हाथों से अपने पीस और अपने रेस्ट को उजाड़ देते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैंने इस बात को पढ़ा। मैंने कहा ओ माय गुडनेस, बंधुआई में जाने वाले लोगों को अपने ही हाथों से अपने घर की दीवार फोड़कर
उसमें से निकलना होता था। जो शेल्टर खुदा ने दिया है, जो प्रोटेक्शन का स्थान खुदा ने दिया है, जहां आप चैन से रहते थे, जहां आप चैन से सोते थे, जहां आप परिवार के साथ सुख से रहते थे, अब अपने ही हाथों से उजाड़ दोगे, अपने ही हाथों से अपने घर के प्रोटेक्शन को खत्म कर देंगे। ओह माय गुडनेस, है ना। इसका इंग्लिश वर्ड है ब्रीच। ब्रीच, हमने उस जगह पर एक जगह बना ली, एक ब्रीच कर दिया, है ना, उजाड़ दिया। और जहां रास्ता नहीं था, जहां से नहीं जाना था, वहां से हमने जाने की कोशिश करी है। ये हमेशा नुकसानदेह होता है प्रियो, ये हमेशा दुखदाई होता है। अपने आप को बचाएं। बात एक ही है, संदेश एक ही है, गुलामी से अपने को बचाएं। चाहे वो बुरी आदत की हो, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे वो इंटरनेट की हो, चाहे वो टू मच मोबाइल देखने की हो। गुलामी कैसी भी क्यों ना हो, बचाइए अपने को, वरना आप अपने प्रोटेक्शन को अपने ही हाथों से उजाड़ देंगे। अगली बात कहना चाहता हूं जो 6वें पद में है, उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे देख ना पड़े। जब निकलेंगे दीवार फोड़कर तो मुंह ढांप कर। अरे एक तो वैसे ही अंधेरा है और ऊपर से अगर कोई व्यक्ति मुंह ढांप लेगा तो क्या होगा, उसे और दिखाई नहीं देगा। फिर वो अपने कदम अनजाने में ले रहा है। वो सोच रहा है कि वो स्टेबल रहेगा, वो सोच रहा है उसको ठोकर नहीं लगेगी, बट सोचिए ना, एक तो अंधेरा, ऊपर से मुंह ढपा हुआ है। कितना डार्कनेस है, कितना डार्कनेस। यीशु मसीह ने कहा था, यदि तेरी आंख निर्मल नहीं है, अगर तेरी दृष्टि साफ नहीं है, तो तेरे सारे शरीर में कितना अंधियारा होगा। प्लीज केयरफुल रहे, बचाएं अपने को बंधुआई से, बचाएं अपने को हड़बड़ाहट से, बचाएं अपने को परमेश्वर की विल और प्लान के बाहर जाने से, क्योंकि अंधेरा भी है, ऊपर से मुंह भी ढपा हुआ है। और मुंह क्यों ढांप रहे हैं? अगेन, ताकि लोग ना देखें। शर्मिंदगी है, अंदर मालूम है, स्पिरिट में, आत्मा में मालूम है, गिल्ट है, गलती कर रहे हैं, परमेश्वर के प्लान से हट रहे हैं, मालूम है, लेकिन नहीं, फिर भी हम करेंगे, फिर भी हम चाहे मुंह ढांप के ही जाना पड़े, लेकिन हम जाएंगे। और ये चीज नुकसानदेह है, ये चीज नुकसानदेह है। मेहरबानी से इन बातों से अपने आप को बचाएं। लेकिन इससे पहले मैं संदेश खत्म करूं, मैं इस नोट पर खत्म नहीं करना चाहता। ये तो सिर्फ सीख के लिए है, हमारे लिए, ताकि हम हड़बड़ाहट से बचे। इसके कॉन्ट्ररी, जब परमेश्वर छुटकारा देता है तब क्या होता है? हमने क्या देखा? बंधुआई होती है तो सांझ का समय है, लेकिन सुनिए, जब परमेश्वर डिलीवरेंस देता है तो वो सांझ नहीं, वो हमेशा भोर का समय है। इट इज ऑलवेज डॉन। हालेलुया, हमेशा सुबह है उसमें। यीशु मसीह जब जी उठा, स्त्रियां भोर को कब्र पर गईं और उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा और वहां स्वर्गदूतों का दर्शन पाया और उसके बाद यीशु मसीह का दर्शन पाया। It happened early in the morning. So जब प्रभु आपको छूता है, जब प्रभु आपके जीवन में काम करता है, जब प्रभु आपको छुटकारा देता है, वो सांझ का समय आपके जीवन में नहीं लाता है, वो भोर का समय आपके जीवन में लाता है। सांझ के बाद अंधेरा बढ़ता है, लेकिन भोर के बाद प्रकाश बढ़ता है। आमीन। भोर के बाद रोशनी बढ़ती है, भोर के बाद आपको साफ साफ दिखाई देता है, आपको शर्मिंदगी से वो छुड़ाता है। मैं सिर्फ 2 हिस्से आपके सामने रखूंगा, भले ही लंबा हो रहा है, बट मैं आशा करता हूं आप सीख रहे हैं। अय्यूब उसके 33वें अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति की बात है जो बीमार है, पाप की वजह से वो बीमार है और उसका खाना पीना छूट गया है और वो मरने पर है, वो बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है। लेकिन फिर परमेश्वर उस पर रहम कर देता है। ध्यान से सुने, वो मरने पर है लेकिन परमेश्वर उस पर रहम कर देता है, परमेश्वर उसको नया जीवन दे देता है। और मैं पढ़ रहा हूं 23 और 24 पद, लिखा है, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो हजारों में एक हो, जो भावी कहे और उस मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। ना यहां पर स्वर्गदूत लिखा है, ध्यान से मैं आपको वचन समझाना चाहता हूं। ये स्वर्गदूत कोई और नहीं, हमारे यीशु मसीह की तरफ इशारा है, क्योंकि क्या लिखा? बिचवई स्वर्गदूत। और नए नियम में क्या लिखा है? हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो ये बिचवई कोई स्वर्गदूत नहीं है, ये बिचवई हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो बिचवई क्या कर रहा है? लिखा हजारों में एक ही है वो। यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं है, यीशु मसीह का नाम सबसे उत्तम है। वो क्या कर रहा है? वो उस मनुष्य को बता रहा है, वो आपको बता रहा है, वो मुझको बता रहा है कि तुम्हारे लिए ठीक क्या है। आज मैं आशा कर रहा हूं पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है आपके लिए ठीक क्या है।
आपको बता रहा है, मुझे बता रहा है, बंधन में मत रहना, हड़बड़ा के डिसीजन मत लेना। यदि वो हमको बताएगा कि हमारे लिए ठीक क्या है और हम उसकी बात सुनेंगे, तो 24 पद में लिखा है, तब वो हम पर अनुग्रह करेगा और कहेगा, इसको गड्ढे में जाने से बचा लो, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। ओ, इंग्लिश में वर्ड आया, ही विल बी ग्रेशियस। अगर आप उसकी बात को सुनेंगे, वो आप पर अनुग्रह करेगा और आपको गड्ढे में जाने से बचा लेगा। यही तो तस्वीर है, पिट में जाने से ना, गुलामी के पिट में जाने से। यूसुफ को पिट में डाल दिया, फिर गुलाम करके बेच दिया गया। गुलामी के गड्ढे में से वो आपको उभार लेगा और क्या कहेगा, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। अब इन्हें गुलामी में जाने की जरूरत नहीं है, इनके बदले का रैंसम पे हो चुका है। हालेलुया! यीशु मसीह ने मेरे और आपका छुड़ौती का दाम अपना लहू देकर पे कर दिया है। आपको गुलामी में रहने की कोई जरूरत नहीं है प्रियजन। जवान भाई बहन, आपको गुलामी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपका छुड़ौती का दाम चुका दिया है। कुछ और पद आगे पढ़ रहा हूं, इसके 27 और 28 पद को देखिए। वो मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने तो पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। यही तो हम बात कर रहे हैं। जब यीशु मसीह डिलीवर करता है तो वो रोशनी है, सुबह है। मेरा जीवन उजियाले को देखेगा, मेरा प्राण उजियाले से भर जाएगा। क्या आप कहेंगे, मेरा प्राण उजियाले से भर जाएगा? हालेलुया! और ये उजियाला कौन देगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने हमारे लिए छुड़ौती का दाम चुका दिया है। 30 पद में कहता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वो जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। जीवन लोक का उजियाला आपके लिए रखा हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी उजियाला तैयार है, रोशनी तैयार है। परमेश्वर के प्यार की रोशनी से वो आपको भर देगा। हालेलुया! परमेश्वर के प्यार की रोशनी बहुत अद्भुत है। जब वो हमारे अंदर भर जाती है, ऐसा चैन आता है जो और कोई हमें नहीं दे सकता। मैं एक और व्यक्ति को याद कर रहा था इस संदेश को तैयार करते समय। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में एक लंगड़ा बैठा है सुंदर फाटक के पास, मंदिर के सुंदर फाटक के पास, और वहीं से पतरस और यूहन्ना निकलते हैं और लंगड़ा उनकी ओर देखता है और पतरस कहता है, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो। और सोचिए, ये जो उस बीमारी के बंधन में वर्षों से पड़ा था, उछल कर खड़ा हो गया और ठीक हो गया। इसके पैरों में बल आ गया, ये चलने लगा, और ना सिर्फ चलने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा, नाचने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। और सीधा कहां गया? परमेश्वर के भवन में, और वहां जाकर उसने परमेश्वर की स्तुति करी और बहुतों ने उसको देखकर परमेश्वर की महिमा करी। क्या दिखा रहा हूं मैं आपको? गुलामी में अंधियारा होगा और अंधियारा बढ़ेगा, लेकिन यीशु मसीह में उजियाला होगा और उजियाला बढ़ेगा। खुशी बढ़ेगी, आनंद से आप नाचेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको छुटकारा दे दिया है। आज मेरी प्रार्थना है, इस वचन से प्रभु आपको खूब ताकत दे, हिम्मत दे, और आप आगे को हड़बड़ा कर कोई डिसीजन लेने से अपने को रोकें। गलत फैसले की खासतौर से मैं बात कर रहा हूं, गलत फैसले से अपने को रोकें और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं बंधुआई में जाना नहीं चाहता, मैं अपने घर को मैं ब्रीच बनाना नहीं चाहता, मैं अपने घर की सुरक्षा अपने हाथों से उजाड़ना नहीं चाहता, मैं अपने आत्मिक जीवन में सुरक्षा उजाड़ना नहीं चाहता, बल्कि जहां आपने मुझे रखा है और जहां आप मुझे रखना चाहते हैं, प्रभु मैं बाहर रहूंगा, ताकि मैं आपके उजियाले में बना रहूं और आपकी शांति, आपकी सुरक्षा और आपकी आशीषें मेरे जीवन में बनी रहे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हम दुआ करते हैं, हम सबको आप यह अनुग्रह दें, हम बंधनों से बचें, हम गुलामी से बचें, हम पाप की गुलामी, नशे की गुलामी, बुरी लतों की गुलामी, इंटरनेट की गुलामी, इन सब से बचें प्रभु जी, और हम आपके उजियाले में चलें प्रभु।
अगर कोई हमारे साथ ऐसा है प्रभु जिसे आज आपके छुटकारे की जरूरत है, हम आपके इसी वचन की प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने कहा इसे गड्ढे में जाने से बचा लो, इसे मृत्यु से बचा लो, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। यीशु मसीह आपने छुड़ौती का दाम दिया है प्रभु जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो आप पर विश्वास करते हैं। आपने अपना लहू बहाया है, छुड़ौती का दाम दिया है। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा हम सबको संभाले, ताकत दें, बहुतों को इसके द्वारा आशीष दे। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।